नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यू। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। जो बच्चा इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेगा तो उसको एग्ज़ाम में जो है यहाँ से 15 से 20 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। कितने नंबर? 15 से 20 नंबर जो है इस क्लास से मिलने की संभावना रहेगी। तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू हैं और एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये सब यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को पेपरों से जो है क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द दिया है इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ होता है जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द है इसका अर्थ है जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 2 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। और यदि लागू पूछे तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर अंगीकृत पूछा गया है तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेमचंद्र निराला, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो कर्मभूमि के लेखक जो हैं वो हैं प्रेमचंद्र। कौन हैं? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नागालैंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर या असम। तो 4 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जो संबंधित है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जलज शब्द में कौन सा समास है? जलज शब्द में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। तो जलज शब्द में जो समास है वो समास जो है वो है तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि करत करत अभ्यास के पंक्ति किसकी रचना है? करत करत अभ्यास, ये जो पंक्ति है इसकी ये किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास की, रहीम की या कबीरदास की या बिहारी की। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह रिपीट हुआ है तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर अच्छे से याद कर लीजिए, कभी भूलो ना। तो 7 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रहीम का। ठीक है, करत करत अभ्यास जो पंक्ति है या रहीम ने की है कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्जाम हो। ऑप्शन है लगान वृद्धि, ऑप्शन बी है कारतूस प्रकरण और ऑप्शन सी है लैप्स नीति और ऑप्शन डी है सैनिक वेतन। तो 8 का जो है सही जवाब है कारतूस प्रकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की क्रांति में जो है जो कारतूस बनाए जा रहे थे वो गाय की चमड़े से, ठीक है, गाय के चमड़े से बनाए जा रहे थे, इसलिए जो है इसका विरोध किया गया और इसका मेन कारण यही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है अति है या अधि है या अधिक है और ऑप्शन नंबर डी है अत्य। तो 9 का जो है सही जवाब हो जाता है अति। अति प्लस अधिक क्या होगा? अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है कंफ्यूज करने के लिए। यूपीएसआई 2021 का ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। कब का? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लोकसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आसान है लेकिन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता होगा कि कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। यदि आपसे डेट पूछे तो 8 अगस्त। कितने अगस्त? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी का। गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र निराला, दिनकर या पंत। तो गबन उपन्यास के जो रचयिता थे वो थे प्रेमचंद्र जी। कौन थे? प्रेमचंद्र जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म या शिक्षा से। तो अनुच्छेद 21 जो संबंधित था वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। यूपीएसआई 2021, 2018, 17, 15 ये सभी में पूछा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट को याद नहीं रख पाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दीनहीन कौन सा समास है? दीनहीन कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दीनहीन समास कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है? कौन सा समास है? कौन सा समास है दीनहीन? तो दीनहीन जो समास है वो समास है द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा? दीनहीन द्वंद्व समास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। 1885 में जो हुई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और 1885 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर है अशोक का संबंध किस वंश से है? वंश पूछ लिया, अशोक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहीं अशोक का स्तंभ पूछ लेगा, कहीं अशोक में स्तंभ में कितने तीलियां हैं इससे पूछ लेगा, या अशोक का संबंध किससे पूछ लेगा। यहाँ पर आप पूछ रहा अशोक, अशोक मतलब यहाँ पूछ रहा है अशोक का संबंध किस वंश से पूछ रहा है? वंश से, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश। तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाता है मौर्य वंश से, ठीक है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अशोक कभी स्तंभ वाला अशोक पूछता है, कभी वंश वाला, मतलब अशोक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17।
विद्या शब्द का लिंग क्या है? विद्या शब्द का लिंग क्या है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? विद्या। विद्या शब्द का लिंग क्या है? तो 17 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा में हमने भी आपको बताया था कि 5 वर्षों का होता है। क्या राज्यसभा की का भी 5 वर्षों का होता है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये पूछा है। तो देखो, सामान्यतः कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष जो 2/3 सदस्य जो हैं सेवा निवृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पूछ रहा है तो 6 लगाना है, ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, मेघदूत के लेखक कौन हैं? मेघदूत के लेखक कौन हैं? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालिदास, भवनभूति, भास या बाणभट्ट? तो मेघदूत के लेखक जो हैं वो हैं कालिदास जी, ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी, तिलक, नेहरू या पटेल? तो इसका जो राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी है, तिलक जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध क्या है? अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी दरोगा 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 14 हैं। तो 11 का जो है 21 का जो है राइट आंसर हो जाता है सी, 12 हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, 11 हैं, जल्दी से बताइए, 12 हैं कि 11 हैं? 12 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उपनिषद, गीता, रामायण या महाभारत? तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नयन का बहुवचन क्या है? नयन का बहुवचन क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नयन का बहुवचन क्या होगा? नयन होगा, नयनो होगा, नयने होगा या नयने होगा? तो 23 का जो है राइट आंसर हो जाता है नयनो, बी। ठीक है, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 2, 3, 4 या 5? यूपी दरोगा 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ठीक है, तो 24 का जो है राइट आंसर हो जाता है 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके बताना कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं, कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 25, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, शोक है, उत्साह है या भय है? तो करुण रस का स्थायी भाव जो क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या बी? जल्दी से बताइए, करुण रस क्या होगा? शोक होगा। क्या होगा? शोक। क्या होगा? शोक होगा। ठीक है, बी। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? आरबीआई की स्थापना सीधे पूछ रहा है।
तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 27 पर। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो क्रिया विशेषण है, क्योंकि तेज क्या है? विशेषता बता रहा दौड़ने की कि तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है इन ऑप्शन के अनुसार। डॉक्टर अम्बेडकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी या पटेल जी? तो 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 29। जलपान में कौन सा समास है? जलपान में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जलपान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? जलपान में कौन सा समास है? तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास जो है जलपान में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया तो हमने पूछ लिया, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, पूछ लिया गया तो बताना जरूरी था। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। क्या आती है? बाघ है, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन था, हो सकता है आसान क्वेश्चन भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी दरोगा 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन याद करने में जो है दिक्कत होती है। समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म का, शिक्षा का। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो संबंधित है स्वतंत्रता से। किससे? स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? नेहरू जी को, पटेल जी को, बोस जी को या शास्त्री जी को? तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पटेल जी को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पटेल जी को। क्वेश्चन नंबर 33। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने मुझे बुलाया। उसने मैं को बुलाया, बिल्कुल गलत। वह मुझको बुलाया। वह मुझको बुलाया। वह मुझे बुलाए, ये भी गलत। अब आपका ऑप्शन बचा ए और सी, थोड़ा सा सही लग रहे हैं। इसमें से कंफर्म करो कौन सा बिल्कुल शुद्ध है। उसने मुझे बुलाया, वह मुझको बुलाया। वह मुझको बुलाया या उसने मुझे बुलाया, कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है ना? 33 का ए सही लग रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नगर पालिकाएं से, पंचायत से, शिक्षा से या न्यायपालिका से? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 34 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत से, ठीक है। पंचायत से जो है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकार का विलोम क्या है? अधिकार का विलोम क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अधिकार का विलोम कर्तव्य है, नियम है, शक्ति है या अन्याय है? अधिकार का विलोम क्या है? तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाता है कर्तव्य। क्या हो जाता है? कर्तव्य। अधिकार एक क्या है? कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अधिकार का विलोम पूछा, ठीक है। विलोम, तो विलोम क्या होगा? कर्तव्य होगा, ठीक है। अधिकार का क्या होगा? विलोम कर्तव्य। कर्तव्य होगा ना 35 का? हाँ। क्वेश्चन नंबर 36। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862, 1857, 1950, 1935। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, वो 1862 में। कब हुई थी? 1862 में हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि दशानन कौन सा समास है? दशानन में
कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समास से। क्या बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? दशानंद, दशानन। तो 37 का जो है बहुव्रीहि क्या है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 38, गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन हैं? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रेमचंद पंत जी, निराला जी या दिनकर जी? गोदान के लेखक कौन हैं? तो गोदान के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेम जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्यागपत्र या महाभियोग? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, क्रोध या भय? वीर रस, वीर रस। तो वीर मतलब होता है उत्साह, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्वेश्चन नंबर 41, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1971, 1976, 1980 या 1985? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ईयर पूछ रहा है। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जयसी? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो 42 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुलसीदास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या स्वतंत्रता से संबंधित है, समानता से संबंधित है, संवैधानिक उपचार से संबंधित है या धर्म से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संबंधित है संवैधानिक उपचार से। किससे? संवैधानिक उपचार से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, समाचार शब्द का समास क्या है? समाचार शब्द का समास क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? समाचार शब्द का समास क्या है? तो 44 का राइट आंसर हो जाता है तत्पुरुष। क्या हो जाता है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। समाचार शब्द का समास तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18 में भी पूछा गया था। ठीक है, और 15 में भी पूछा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कठिन है आसान, लेकिन पूछा गया 2-3 बार तो हमने इसको भी ले लिया। तो 2 सदन है। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निराला का पूरा नाम क्या था? ठीक है, निराला जी का पूरा नाम क्या था? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 46 का। ठीक है, 46 का ए सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली, मेरठ, कानपुर या झांसी? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। पहली जो चिंगारी जो 1857 की पड़ी थी वो मेरठ से पड़ी थी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाता है, मेरठ। ठीक है, 47 का बी, 47 का बी। 48, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? यूपीएसआई
2021 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होना, युद्ध होना, विभाजन होगा या विराम होना? 48 का, तो 48 का जो है सही जवाब हो जाता है मेल। संधि का मतलब मिलना, मेल। लड़ाई हो रही है, संधि कर लो, लड़ाई खत्म। ठीक है। 48 का ए, संधि का अर्थ मेल। क्वेश्चन नंबर 49, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 1980, 280, 324, 356 या 370? तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो 280 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? 280। 280 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है? वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत यदि माने हम तो ये हुई थी 1954 से हुई थी। ठीक है, 1954 से हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा सही है? सी सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। बहुवचन का सही रूप लिखिए। बालक जो है, बालक, बहुवचन का सही रूप लिखना है। बालक दिया हुआ है तो इसका बहुवचन लिखना है सही रूप में। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बालको, बालक, बालके, बालके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालको। बहुवचन क्या होगा? बालक का बालको। क्या होगा? बालको। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या कोई नहीं? राज्यसभा को क्या कोई भंग नहीं कर सकता या कोई कर सकता है? क्या राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं या प्रधानमंत्री या सभी संसद मिलकर? ये संसद नहीं, सांसद। सांसद जो सदस्य होते हैं सांसद होते हैं, और जहाँ पे बैठा जाता है उसको संसद बोलते हैं। ठीक है। तो कौन भंग कर सकता है? तो देखो, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी भंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। उत्प्रेक्षा किस प्रकार का अलंकार है? उत्प्रेक्षा किस प्रकार का अलंकार है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। क्या शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयकार अलंकार है या छंद है? उत्प्रेक्षा किस प्रकार का अलंकार है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्था अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। कौन? उत्प्रेक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी दोरो का 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या ब्रिटेन? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 54 का जो है राइट आंसर हो जाता है 54 का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है वो जर्मनी देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तब भी जर्मनी बताना है। देश पूछे तब भी जर्मनी बताना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। जहाँ चाह वहाँ राह में कौन सा अलंकार है? जहाँ चाह है वहीं राह है में कौन सा अलंकार है? यूपीएसआई 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुप्रास, अनुप्रास, रूपक, यमक या उपमा? जहाँ चाह वहाँ राह में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ चाह वहाँ राह में जो अलंकार है वो है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। जहाँ चाह है वहीं राह है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपी दरोगा 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने आज की क्लास में कुल 55 क्वेश्चन कराए हैं। कितने कराए हैं? हमने आज की क्लास में कुल 55 क्वेश्चन कराए हैं और ये सेट 2 था।
इससे पहले एक सेट हम करा चुके हैं। उस सेट में जो कितने क्वेश्चन थे, सेट 1 में थे 50 क्वेश्चन। अब सेट जो 3 आएगा उसमें क्वेश्चन होंगे 60। ठीक है? इस प्रकार से हम डेली एक सेट कराते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं सारे सेटों से आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आ जाएँगे, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आज हमने कुल मिलाकर जो है 105 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलो आज हमने 55 क्वेश्चन कराए हैं। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इन 55 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं? 55 क्वेश्चन में से कितने सही हुए? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देना कि आपके 55 में कितने सही हुए हैं, ठीक है? इससे पहले की जो क्लास हमने कराई थी, उसमें हमने 50 क्वेश्चन कराए थे। आप लोग उस क्वेश्चन में उस वीडियो में जाकर देखना और आप लोग कमेंट करना कि उन 50 क्वेश्चन में उस वीडियो में ही कमेंट करना कि 50 में कितने सही हुए हैं, ठीक है? क्योंकि उस क्लास में हमने आपसे पूछा नहीं था कि कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग बताना। लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं कि उस क्लास में आपके 50 में कितने सही हुए थे और आज की इस क्लास में 55 में आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है? आप लोग डेली जो है ऐसे ही जुड़े रहो। कल क्लास आएगी तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कितने आएँगे? 65। इसी तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। एग्ज़ाम तक जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करा लेंगे, लगभग 600 क्वेश्चन लगा लेंगे एग्ज़ाम तक, 600 से 700 क्वेश्चन, ठीक है? और हम लोग जो है इन्हीं 600-700 क्वेश्चन में से सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है लड़ा लेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन यहीं से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।